गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम सिविक्स का चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। मार्केट्स अराउंड अस, हमारे आसपास के बाजार। हम बाजार जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। वी गो टू द मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स, वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लॉथ्स, नोटबुक, बिस्किट एट्सेट्रा। जब भी हम बाजार जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, पेस्ट, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, राइस, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियाँ आदि। If we make a list of the goods that we purchase, it would be really लॉन्ग। अगर हम इस तरह की चीज़ों की अगर हम लिस्ट बनाएं कि हमें मार्केट से हम क्या खरीदते हैं, तो उसकी जो जो लिस्ट होगी वो सचमुच में बहुत बड़ी होगी। जैसे these are many kinds of markets that we may visit for our everyday needs। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे बाजार हैं जहाँ से हम हमारे रोज की जो ज़रूरत है, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को हम पूरा करते हैं। दिस कैन इंक्लूड शॉप्स, hawkers stall in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall। जैसे हमारे आड़ पड़ोस की दुकानें, जिसे हम छोटी छोटी दुकानें कहते हैं, हॉकर स्टॉल कहते हैं, शॉप कहते हैं, गुमटियाँ कहते हैं, साप्ताहिक बाजार, वीकली मार्केट मतलब जो साप्ताहिक हाट लगते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी होते हैं जहाँ से हम हमारा रोज का सामान खरीदते हैं। इस चैप्टर में हम मार्केट के बारे में इन्हीं सब चीज़ों की जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें किस तरह से पहुँचती है, किस तरह से आती है, इन्हें कौन परचेज करता है, कौन बेचता है, और इन सब में खरीदने और बेचने में किस तरह की समस्याएं आती है। आज हम हमारे आसपास के मार्केट को जानेंगे, जिसमें से आपसे बहुत सारे बच्चे अभी से इस तक पहुंच चुके हैं कि अपने आसपास से आप लोग चीज़ें खरीदना सीख गए होंगे। अपने पेरेंट्स के साथ भी आप जाते होंगे बाजार, हाट, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इस तरह के मार्केट्स में आप लोग सभी जाते होंगे। देखिए, आपको यहाँ पर एक बाजार का पिक्चर दिया गया है, अलग अलग चीज़ों का। वेजिटेबल मार्केट है, मॉल है, इस तरह से दुकानें हैं, खाने पीने की चीज़ें जहाँ मिलती है, इस तरह की दुकानें हैं। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले पेज पर देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है वीकली मार्केट। वीकली मार्केट का मतलब होता है साप्ताहिक बाजार। अब साप्ताहिक बाजार इसे क्यों कहा जाता है, इसका नाम साप्ताहिक बाजार क्यों पड़ा? क्योंकि यह बाजार सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। अगर बुधवार को लगता है तो बुधवार को ही लगेगा, रविवार को लगता है तो रविवार को ही लगेगा। सप्ताह में एक दिन इस तरह के मार्केट लगते हैं जिसे हम अच्छे से जानते हैं। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली मतलब परमानेंट शॉप नहीं होती है। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। यहाँ पर जो साप्ताहिक बाजार लगता है, यहाँ पर रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को उन्हें समेट लेते हैं और अगले दिन वे अपनी दुकान और किसी जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार चलते हैं और लोग इसमें अपनी रोजमर्रा की चीज़ों क्या करते हैं, खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाजार के बारे में अगर हम देखें तो वहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। लोग आते हैं, अपने सामान की दुकान लगाते हैं, दिन भर अपना सामान बेचते हैं और शाम को अपना सामान समेट के वहाँ से किसी और जगह चले जाते हैं। साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती है। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्च उसमें जोड़ने पड़ते हैं, जैसे दुकान का किराया, बिजली का बिल, गवर्नमेंट चार्जेस जो होते हैं, सरकारी जो शुल्क होते हैं वो उन्हें देना पड़ते हैं। इन दुकानों पर क्या होते हैं, बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं। अगर हम किसी परमानेंट अगर शॉप के बारे में अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, उन्हें अपने दुकान का रेंट देना पड़ेगा, गवर्नमेंट फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो वहाँ पर उनके जो ऑनर के साथ जो वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी देनी पड़ती है। और इन सब चीज़ों को जोड़कर फिर हमें वहाँ पर सामान महंगा मिलता है। और साप्ताहिक बाजारों में जो चीज़ें बेची जाती हैं
वो दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं और दुकानदार के घर के लोग अक्सर उनकी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, जिन्हें अलग से वर्कर्स नहीं रखने पड़ते। अगर हम साप्ताहिक बाजार में अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरा परिवार एक साथ एक दूसरे की मदद करता है, उन्हें किसी और वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साप्ताहिक बाजार में हम एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है। कंपटीशन मतलब वहाँ पर एक ही तरह की चीज़ों की बहुत सारी दुकानें होती हैं। कोई अगर अनाज बेच रहा है मतलब तो वहाँ पर आसपास सभी अनाज की दुकान होगी। कोई अगर कपड़ा बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है तो कपड़े की दुकानें होगी। तो वहाँ पर जो भी ग्राहक होते हैं उनके पास बहुत सारे वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं कि अगर किसी दुकान वाले ने अगर कोई चीज़ महंगी दी तो वो अगली दुकान से जाकर खरीद लेंगे। इसलिए जो भी वीकली मार्केट होते हैं वहाँ पर अक्सर क्या होते हैं, वस्तुओं के दाम कम होते हैं। वीकली मार्केट में एक और यहाँ पर फायदा होता है। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द वीकली मार्केट इज दैट मोस्ट थिंग यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। वीकली मार्केट में एक और फायदा होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियाँ, कपड़ा, किराना सामान से लेकर बर्तन, सब चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाते हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर अलग अलग सामान मिलता है, वैरायटीज ऑफ गुड्स जहाँ पर मिलती है। तो बच्चों अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए आप सब, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है लोग साप्ताहिक बाजार जाना क्यों पसंद करते हैं। वीकली मार्केट में लोग क्यों जाना पसंद करते हैं, आपको कोई 3 यहाँ पर कारण बताने हैं। हमने अभी बहुत सारे कारण देखे। साप्ताहिक बाजार में एक ही जगह पर बहुत सारा सामान अवेलेबल हो जाता है, सस्ता मिलता है। इस तरह से आपको 3 कारण बताने हैं। और ये जो वीकली मार्केट है यहाँ पर जो दुकानदार होते हैं वो कौन होते हैं और इसमें बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े बिजनेस पर्सन क्यों नहीं दिखाई देते हैं, बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारियों की उनकी खुद की परमानेंट शॉप होती है और यहाँ पर छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, छोटे मोटे दुकानदार होते हैं जो कम सामान खरीद कर इस तरह के वीकली मार्केट में बेचते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है, व्हाई आर दिस चीप इन द वीकली मार्केट। वीकली मार्केट में चीज़ें सस्ते दामों पर क्यों मिल जाती हैं। ये भी हमने अच्छे से देखा कि वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है और दुकान के अन्य खर्चे वहाँ पर नहीं होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल और इसके अलावा वर्कर्स की सैलरी, दुकान का किराया, गवर्नमेंट को देने वाली फीस, ये इस तरह नहीं होता है, तो वहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती है। यहाँ पर देखिए आपको एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल हाउ पीपल बार्गेन इन द मार्केट। लोग किस तरह से बाजार में मोल भाव करते हैं। अब हम यहाँ पर एक समीर सेलर का एग्जाम्पल दिया है जिसे हम पढ़ते हैं। समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा सा व्यापारी है। वह शहर के एक बड़े बिजनेसमैन से कपड़ा खरीदता है और वीक के 6 दिन अलग अलग जगह पर जाकर अपनी दुकान लगाकर कपड़े बेचता है। समीर और दूसरे जो उसी के तरह कपड़े के जो व्यापारी हैं एक साथ आते जाते हैं, इसलिए वे लोग क्या करते हैं, किराए की छोटी सी वैन ले लेते हैं और अलग अलग आसपास के गाँव में जाकर वीकली मार्केट में अपनी दुकान लगाते हैं। और जब भी कोई त्यौहार होता है, दीपावली या पोंगल, इस तरह वे त्योहारों पर अपना अच्छा खासा बिजनेस कर लेते हैं, अपना अच्छा खासा माल बेच देते हैं। यहाँ पर आपको समीर के एग्जाम्पल से दिया है कि समीर क्या करता है, बड़े व्यवसायी से सामान खरीदता है और सप्ताह के 6 दिन अलग अलग जगह पर जाकर अपना सामान बेचता है। और समीर के जैसे ही और अन्य भी जो व्यापारी हैं सब लोग मिलकर वैन कर लेते हैं और अपना सामान एक साथ लेकर जाते हैं, एक साथ वहाँ पर अपनी दुकानें लगाते हैं, तो इन लोगों को आने जाने में भी आसानी हो जाती है। उसके बाद इन लोगों को आने जाने का जो किराया लगता है, आने जाने का जो खर्चा होता है, वो ये लोग आपस में एक साथ बांट लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगले पेज पर। हमने बच्चों समीर के बारे में पढ़ा जो कि एक छोटा सा व्यापारी है वीकली मार्केट का। अब हम
अब हम देखेंगे बड़ी दुकानें किस तरह की होती हैं। यहाँ पर आपको सुजाता और कविता का एग्जाम्पल देकर बताया है कि सुजाता और कविता अपने मोहल्ले की दुकान से कुछ सामान खरीदने के लिए पहुँचती है और वे अक्सर इस दुकान पर जाती है खरीदारी करने के लिए। और आज यहाँ पर बहुत भीड़ थी और दुकान की जो यहाँ पर बताई गई है ऑनर, वो एक लेडी ऑनर है। देखिए आप यहाँ पर एक लेडी ऑनर है। और कविता और सुजाता जब यहाँ पर पहुँचती है तो बहुत सारी भीड़ थी। कविता ने उसे वहाँ पर लिस्ट दी ऑनर को, अपना सामान लिखवाया। ऑनर ने अपने अपने जो दुकान में जो काम करने वाला जो वर्कर है उसे सामान पैक करने के लिए कहा। जब तक सामान पैक हो रहा था, कविता और सुजाता ने आसपास दुकान को देखा कि किस तरह से दुकान है, क्या क्या चीज़ें रखी है। तो उन्होंने देखा कि अलग अलग शेल्फ पर अलग अलग चीज़ें रखी है। अगर टूथपेस्ट रखे तो बहुत सारी कंपनी के टूथपेस्ट, पाउडर, शैम्पू, तेल, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग रंगों से सजे हुए वहाँ पर रखे हैं, जो कि हमें क्या करते हैं, सामान खरीदने के लिए अट्रैक्टिव हमें लगते हैं, जिसे देखकर हम खरीदना चाहते हैं। उसने देखा कि फ्लोर पर वहाँ पर कुछ बोरे भी पड़े हैं और बोरों में भी वहाँ पर सैक्स का मतलब होता है बोरे, SACKS, इसका मतलब होता है बोरे। और उसने देखा कि वहाँ पर ऑन द फ्लोर ले ऑन फ्यू सैक्स, वहाँ पर कुछ बोरे पड़े हैं ज़मीन पर। इट टूक ऑलमोस्ट 20 मिनट टू वेट एंड पेक ऑल द ग्रॉसरीज। और वो 20 मिनट उस दुकान में रुकी, तब तक उसका सारा सामान पैक हो चुका था। देन सुजाता शोड द नोटबुक, द वुमेन noted the amount of rupees 3000 in the notebook and gave it back। सुजाता ने उन्हें नोटबुक दी, जिस नोटबुक में दुकान की जो ऑनर थी उसने वहाँ पर 3000 रुपये की वहाँ पर जो अमाउंट थी वो लिखकर उसे वापस कर दी। और उसने वही जो 3000 रुपये की अमाउंट थी वो अपने रजिस्टर में भी उसने लिख कर रख ली। अब सुजाता अपने सारे भारी भरकम बैग्स के साथ दुकान से बाहर निकली और अगले महीने के पहले सप्ताह में उस दुकान का जो भी हिसाब था, जो भी 3000 रुपये की जो खरीदारी की थी, उसे अगले महीने के फर्स्ट वीक में चुका दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एक दुकान से किस तरह से हम सामान खरीदते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। बच्चों, अगला टॉपिक है शॉप्स इन द नेबरहुड। हमारे आस पड़ोस की दुकानें, हमारे आसपास जो हमारे कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं उसके बारे में हमको यहाँ पर बताया गया है। अभी हमने देखा वीकली मार्केट के बारे में, हमने पढ़ा वीकली मार्केट सप्ताह में एक दिन लगता है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी के साथ गए होंगे वीकली मार्केट। आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। अपने आसपास भी हम बहुत सारी दुकानें देखते हैं, किराने की दुकान देखते हैं, दूध की दुकान देखते हैं, इस तरह की दुकान हम देखते हैं जहाँ से हम दूध खरीदते हैं। हमारा रोज का जो सामान होता है, तेल, मसाले, खाने पीने का सामान। स्टेशनरी की दुकान हम देखते हैं जो हमारे आसपास होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि रोड साइड पर बहुत सारी दुकानें लगती हैं। हॉकर्स जो होते हैं वहाँ पर खड़े रहते हैं, जो कि सब्जी बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, मैकेनिक होते हैं। इस तरह की दुकानें हम देखते हैं। और वीकली मार्केट और हमारे आसपास की दुकानों में क्या अंतर है? वीकली मार्केट में सप्ताह में एक ही दिन दुकानें लगती है, जबकि आसपास की हमारे आड़ पड़ोस की जो दुकानें होती है, जो हमारी कॉलोनी में होती है, उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम सप्ताह के किसी भी दिन जाकर वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। और वहाँ पर हमें ये नहीं देखना होता है कि हम वहाँ पर सप्ताह में एक ही दिन जाए। और जो हमारे आसपास के दुकानदार होते हैं, जिनको हम अच्छे से जानते पहचानते हैं, अक्सर उनसे सामान खरीदते हैं, तो हमारे उनसे पहचान हो जाती है और वो हमें उधार सामान भी दे देते हैं, हमें बोरो भी कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने सुजाता के एग्जाम्पल से देखा था कि सुजाता और कविता दुकान में जाती है, सामान लेकर आती है और जितने सामान का बिल बनता है वो अपनी डायरी में लिखवा कर लेकर आती है। अब आगे देखेंगे अगला टॉपिक। सुजाता के एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि हम किस तरह से दुकान से सामान खरीदते हैं और वहाँ पर बाद में पेमेंट कर सकते हैं। बाद में पेमेंट करने की हमें वहाँ पर सुविधा होती है। तो हमने ध्यान दिया कि हमारे आसपास बहुत सारी दुकानें होती हैं, उसमें से कुछ परमानेंट दुकानें होती हैं और कुछ सड़क के किनारे
दुकानें लगती हैं। अब इसके बाद हम एक मॉल के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में दिया है, अंजन मॉल, जो एक की 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। अब कविता और सुजाता का ही एग्जाम्पल देकर आपको बताया गया है कि किस तरह से ये दोनों मॉल जाती है और ख़रीदारी करती है, वहाँ पे परचेसिंग करती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मॉल के बारे में बताया गया है कि कविता और सुजाता लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का वहाँ पर मज़ा ले रही है। दोनों वहाँ पर जो कांच की जो दुकानें हैं उसे ऊपर से नीचे देख रही है। उन्हें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम मॉल में जाते हैं तो आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि वहाँ पर खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, वहाँ पे जूते, अलग अलग तरह की किताबों की दुकानें और सब कुछ देखना वहाँ पर बहुत मज़ा आता है। अगर आप में से कुछ बच्चे अगर मॉल घूमने गए हैं तो मॉल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है और बहुत वहाँ पर चकाचौंध होती है, जिसे हम देखकर बहुत खुश होते हैं। खाने पीने की भी बहुत सारी वहाँ पर दुकानें होती है। और वे लोग घूमते घूमते वहाँ पर 3rd फ्लोर पर गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने रेडीमेड कपड़े की जो दुकान थी वहाँ पर अंदर जाना चाहा, पर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देखा और उन्हें रोका, पर उन्हें कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उस पर जो पर्चियाँ लगी थी वहाँ पर उन्होंने देखा। अंदर जाके सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें पहले रोकने की कोशिश की, पर फिर उन्हें बाद में अंदर जाने दिया। उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी सामान 3000 रुपये से कम का नहीं थे। कोई भी कपड़े वहाँ पर, जो लोग रेडीमेड जो कपड़े खरीदने गई थी, कोई भी कपड़े वहाँ पर 3000 रुपये से कम के कपड़े नहीं थे। और इस तरह उन्होंने देखा कि जो वीकली मार्केट होते हैं उसकी तुलना में यहाँ पर कपड़े 5 गुना अधिक महंगे थे। फिर यहाँ पर कविता और सुजाता ने आपस में बात करी कि यहाँ से तो निकलो, यहाँ पर बहुत महंगा सामान है, मैं तुम्हें और किसी दुकान से अच्छा सामान दिला दूंगी जो कि सस्ता होगा। इस तरह से दोनों मॉल घूमकर वापस आ गई। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किस तरह से चीज़ें महंगी होती हैं। इसी के बारे में अभी हम देखेंगे। यहाँ पर अगला टॉपिक है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल। हमने वीकली मार्केट और हमारे आसपास के दुकानों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ पर एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, जिसे हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और कुछ जो शहरी जो इलाके होते हैं, जो कुछ सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, मॉल भी होते हैं। मॉल जहाँ पर एयर कंडीशन बिल्डिंग होती है, जहाँ पर अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग दुकानें होती हैं, उसे कहते हैं मॉल। मॉल में चीज़ें क्या होती है, ब्रांडेड चीज़ें मिलती है। ब्रांडेड चीज़ें क्या होती है, महंगी होती है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से ब्रांडेड चीज़ें के एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा करना पड़ता है, और वही सब चीज़ें उसके अंदर वही प्राइस, एडवर्टाइजमेंट में किया गया खर्चा वस्तु की प्राइस को बढ़ा देता है, और इसलिए मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलने वाला सामान महंगा होता है, जिसे हर कोई नहीं खरीद सकता है। हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाके 5 गुना कीमत पर जाके वहाँ से चीज़ें खरीदे। अगर हम देखें, मॉल में जो भी चीज़ें मिलती है बहुत महंगी मिलती है, क्योंकि मॉल का जो भी खर्चा है, इतने बड़े मॉल को जो मेंटेनेंस का जो खर्चा है, साफ़ सफाई का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, वहाँ पर एयर कंडीशन लगे होते हैं उसका खर्चा है, वहाँ पर वर्कर्स बहुत सारे होते हैं उसका खर्चा है। उन सभी के खर्चे को वो अपने वस्तुओं के प्राइस क्या हो जाते हैं, मॉल के बढ़ जाते हैं। और अलग अलग कंपनियों की जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। और इस तरह की चीज़ें कुछ ही लोग खरीद पाते हैं, इतना खर्चा कुछ ही लोग उठा पाते हैं। अब हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे चेन ऑफ मार्केट्स। इसके पहले बच्चों आपको मैप लेकर आना है। देखिए यहाँ पर आपको 2 तरह के मैप है।
इंडिया आउटलाइन फिजिकल मैप है और इंडिया स्टेट्स पॉलिटिकल मैप है। आपको स्टेट पॉलिटिकल मैप लेकर आना है। ये देखिए स्टेट पॉलिटिकल मैप है। आप इस तरह का स्टेट पॉलिटिकल मैप लेकर आएंगे और इसमें आपको सिविक्स की बुक में आपको पेज नंबर 111 देखिए यहाँ पर पेज नंबर सिविक्स की बुक में आपको यहाँ पर इंडिया का पॉलिटिकल मैप यहाँ पर दिया गया है। स्टेट्स आपको दी गई है जिसे आपको अच्छे से लर्न करना है। स्टेट एंड देयर कैपिटल देखिए जैसे मध्य प्रदेश, भोपाल, इस तरह से आपको दिया गया है। राजस्थान, जयपुर, महाराष्ट्र, मुंबई, इस तरह से आपको स्टेट्स एंड देयर कैपिटल अच्छे से लर्न करनी है। और इसी तरह से आपको इस तरह का मैप एग्ज़ाम में दिया जाएगा। जो भी एनुअल एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स फिल करना आना चाहिए। नेबरिंग कंट्रीज़ यहाँ पर बतानी है आपको, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ है, स्टेट है, इंडिया की स्टेट एंड इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ आपको फिल करना यहाँ पर आना है। एग्ज़ाम में आपको इसकी तैयारी करनी है अच्छे से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।